गाइस देखिए, अगर आप सच में बजट ट्रैवल के मूड में हो तो मुझे एक गलती जो मुझसे हुई है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो गलती आप मत कर देना। अभी भी वेलकम टू दुबई गाइस। आई थिंक वो मोमेंट आ गया है अब, वेलकम टू दुबई वाला। राइट नाउ आई एम एट अबू धाबी एयरपोर्ट। और दुबई का ऑनेस्टली स्पीकिंग जब भी कभी मन में थॉट आता था दुबई के बारे में तो दो चीज़ें आती थी, बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा। एक कि भाई दुबई में ऐसा क्या है देखने के लिए, स्काई स्क्रेपर्स हैं सिर्फ और कंक्रीट जंगल है, तो दुबई में ऐसा क्या है देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स दुबई लिस्ट में तो था, लिस्ट में सारी कंट्रीज़ हैं। अब सेकंड थॉट जो था, सेकंड थॉट था कि यार वो सुपर एक्सपेंसिव होगा, है ना। और अगर सुपर एक्सपेंसिव होगा तो चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। बट लेट सी कैसा जाता है ये। ज़्यादा दिन मैं स्पेंड नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। 4-5 ही दिन है मेरे पास यहाँ पे स्पेंड करने के लिए। और मैं आज तिराना से, अल्बानिया से आया हूँ। सुबह के 4 बज रहे हैं। इन्फॉर्मेशन काउंटर पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अबू धाबी एयरपोर्ट से बात कर रहा हूँ मैं अभी। प्लस ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस जो बस सर्विस है, ब्लू कलर की बस है, एग्ज़िट नंबर 2 से, अबू धाबी एयरपोर्ट के एग्ज़िट 2 से ये बस है जो दुबई जाती है। 35 दिराम्स इसकी टिकट है। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, राइट, द मोस्ट इकोनॉमिकल वन। और इन्फॉर्मेशन से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, एक चीज़ शायद मैंने मिस कर दी है, यहाँ पे टूरिस्ट को इमिग्रेशन के बाद कोई फ्री सिम कार्ड मिलता है जो सुनने में आया है। बट वो सिर्फ इमिग्रेशन जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं तभी वो आपको मिलता है। बट दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। मुझे इमिग्रेशन क्लियर नहीं करना पड़ा, मतलब मेरे पासपोर्ट को ही मैंने स्कैन किया तो वो क्लियर हो गया। तो जिनका फ़र्स्ट टाइम अराइवल होता है यहाँ पे दुबई में या अबू धाबी में, उन लोगों को इमिग्रेशन ऑफिसर से इमिग्रेशन क्लियर कराना होता है, यूएई की स्टैंप लगती है। बट अगर आपका सेकंड विज़िट है, जैसे मेरा मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तो अब मैं दूसरी बार आया हूँ। एक तो अल्बानिया जाते समय मैं अबू धाबी 14 आवर्स के लिए था, एग्ज़िट करना पड़ा था, इमिग्रेशन हुआ था, स्टैंप लगी थी, आई स्कैन हुआ था। अब वो आई स्कैन इनके पास है और पासपोर्ट की ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन इनके पास है। तो इस बार सिर्फ पासपोर्ट स्कैन किया है और इमिग्रेशन ऑफिसर से इमिग्रेशन नहीं हुआ है। वहाँ पे सिम कार्ड का ऑप्शन था। बट एनीवे आई डोंट नीड सिम कार्ड। जहाँ वाईफाई मिलता है वहाँ पे मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ। सो आई विल अपडेट। एयरपोर्ट से दुबई आने के लिए, अबू धाबी एयरपोर्ट से दुबई आने के लिए मैंने एक ब्लू बस ली जो कि 35 दिरहम्स जिसने चार्ज किया। इनफैक्ट मैं दुबई पहुंच गया हूं यहाँ पे। सुबह 5:15 बजे ही, मैं 4 o'clock वो बस वहाँ से चली थी सुबह के, और सुबह 5:15 बजे ही उस बस ने उतार दिया है। ऑल्दो मैं कंफ्यूज्ड भी था कि भाई मुझे इतनी सुबह सुबह जाना चाहिए दुबई या थोड़ा टाइम और एयरपोर्ट पे स्पेंड करके मुझे दुबई जाना चाहिए। बिकॉज़ जो हॉस्टल है या जो होटल है, ऑफ कोर्स वहाँ पे चेक इन जो होगा उसके वो तो एक टाइम के बाद ही होगा, आई एम श्योर, है ना। अर्ली मॉर्निंग चेक इन्स तो नहीं होते हैं हॉस्टल में नाउ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एयरपोर्ट पे भी क्या करना है। ये वाली बस थी वो ब्लू वाली। याद रखना इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताने वाला हूँ मैं आपको। तो क्यों ना दुबई ही चला जाए अभी, वहाँ पे ही थोड़ा टाइम स्पेंड करके और फिर अपने हॉस्टल में चेक इन किया जाए। बट अब यहाँ पे आके मैंने देखा उस ब्लू वाली बस के साथ में एक बस खड़ी हुई थी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही मुझे ऐसा लगा, मैंने जाके पूछा कि आर दीज द सेम बसेस फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो जो बस के साथ वहाँ पे जो इंसान थे उन्होंने बताया कि नो, दे आर डिफरेंट इन द सेंस प्राइसिंग वाइज। उसने बोला वो प्राइवेट बसेस हैं और ये गवर्नमेंट इसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, ये जो रेड वाली बसेस हैं। एंड द प्राइस इज़ लाइक 10 दिरहम्स का डिफरेंस है, जो कि अगेन दिरहम्स में अगर आप देखेंगे तो अब एक्चुअली मुझे भी टाइम लग रहा है, रुपी, डॉलर और दिरहम्स के बीच में मैं कंफ्यूज हूँ। इनफैक्ट अभी मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ पे अल्बानिया में मैं लेक यूज़ कर रहा था, वहाँ की लोकल करेंसी, तो ये कन्फ्यूजन है। बट स्टिल इतना ज़रूर पता लग रहा है कि 10 दिरहम का इसमें लॉस है सीधा सीधा अगर आप इस बस में आते हैं तो। मैंने बोला
उन भाई साहब को जिन्होंने ये दूसरी वाली बस के बारे में बताया कि ये 25 लेती है, जिससे आप आए हो वो 35। मैंने बोला मैंने तो एयरपोर्ट के इन्फॉर्मेशन जो काउंटर होता है, मैंने तो एयरपोर्ट के इन्फॉर्मेशन काउंटर से पूछा था, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने स्माइल करके बोला कि वो नहीं बताएंगे ये। अगेन सरप्राइजिंग। बट हाँ, उसमें एक चीज़ हो सकती है, उन्होंने ये भी ऐड किया कि भाई हो सकता है वो अर्ली मॉर्निंग, सुबह आप 4 बजे आए हो तो वो तब तक नहीं चलती हो वो बस, और उसके कुछ टाइमिंग्स हैं, शायद वो अब 6 o'clock या ऐसे 5:30 कुछ ऐसा स्टार्ट होगी, मतलब वो लेट स्टार्ट होगी। बट मेरे पास टाइम था, मैं रुक सकता था अगर वो इन्फॉर्मेशन वाले जो इंसान बैठे हुए थे, आई गेस इंडियन, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मुझे इंडियन ही नज़र आ रहे हैं। अभी तो सुबह अर्ली मॉर्निंग है, साउथ इंडिया से मैक्सिमम लोग हैं, आपस में वो बातें कर रहे हैं, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी हैं, आई थिंक वो भी मुझे इंडियन की तरह ही दिख रहे हैं। तो टू बी ऑनेस्ट मैं इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कोई लोकल लोग रहते भी हैं या नहीं रहते हैं। जो मेरा इंप्रेशन है कि यहाँ पे तो लग रहा है इंडियंस की इंडियन पाकिस्तानी जो भी सिमिलर लुकिंग पीपल है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा लोकल लोगों से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन तो नहीं है। एनीवे, अगर आप को ये वाली टिप अच्छी लगी तो आप ज़रूर फॉलो करना कि इस ब्लू वाली को अवॉइड करना अगर आप बजट के मूड में हो, और 25 दिराम्स जो लेती है वो बस आपको वहाँ से मिलेगी। 102 कुछ ऐसा उन्होंने बताया था। एनीवे, यू कैन ऑलवेज डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च देयर। अच्छा, एक चीज़ और, अब इसको क्या समझा जाए कि जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन पे जो काउंटर पे जो इंसान बैठे हैं, आपको क्या लगता है, आप बताइए, क्या उनको ये बात मुझे बतानी चाहिए थी एज अ फॉरेनर? अगर मैं यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई इज़ दिस द चीपेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइड में ही दोनों बैठे हुए थे साथ साथ, उन्होंने मुझे उस प्राइवेट बस ओनर की तरफ ही एनरूट कर दिया। तो अब मेरी कॉन्वर्जेसन उस प्राइवेट बस ओनर वाले जो, अब मुझे क्या पता भाई काउंटर पे, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, कि ये बस ये उस बस के ड्राइवर हैं या ये यहाँ के एयरपोर्ट के इंफॉर्मेशन सेंटर के एम्प्लॉय हैं, मुझे तो नहीं पता लगेगा ना। बट हाँ, उस इन्फॉर्मेशन वाले को बताना चाहिए था। जब मैंने ये चेक किया, मैंने डबल चेक किया, मैंने बोला आफ्टर टैक्सी इज़ दिस दी चीपेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टू रीच दुबई? तो उसने हाँ बोला, येस दिस इज़ द चीपेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, क्योंकि भाई वो तो उसको अपनी टिकट्स बेचनी थी। गिनती के 4 लोग हार्डली आए होंगे इस बस में सुबह, शायद ये रीज़न रहा होगा। और आई डोंट नो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शुड बी इज़ इट अ कंसर्न? ये क्या कंप्लेंट करनी चाहिए उन इन्फॉर्मेशन वाले भाई साहब की, जिन्होंने मुझे एक तरीके से मिसगाइड किया? जब मैंने पूछा स्पेसिफिकली कि भाई क्या यही चीपेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, तो उनको बताना चाहिए था हाँ एक और बस चलती है जो कि आपको लेस कॉस्ट करेगी, बट वो इतने टाइम तक मिलेगी, जो भी टाइम था। अब फिर उसके बाद मेरा डिसीजन होता कि मैं उतने बजे तक वेट करता, मतलब 1 घंटा और वेट करना था, शायद 5 o'clock चल जाती है वो मॉर्निंग में, मैं उतने बजे तक वेट करता, या मुझे ये वाली चाहिए थी। बट उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मुझसे छुपाई, राइट। बट गाइस, वीडियो में ये मैसेज रिकॉर्ड करना आपके लिए ज़रूरी मैंने समझा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स हैं भाई जो अपना लॉन्ग जर्नीज़ पे निकले हुए हैं, और दे हैव अ बजट टू स्पेंड। ऑफ कोर्स मेरा भी होता है, इस बार मेरा शॉर्ट ड्यूरेशन है, बट व्हाट अबाउट ऑल द बैकपैकर्स? उन बैकपैकर्स के लिए मुझे ऐसा लगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन उन तक जानी चाहिए, और अगर ये वीडियो पॉपुलर होती है, अगर ये वीडियो पहुंचती है लोगों तक, तो उनको भी पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन पे जो शख्स बैठे हुए हैं, उनके साथ जो प्राइवेट बस ओनर कंपनी वाला बैठा हुआ है, वो ये बात छुपाते हैं कि भाई यहाँ से दूसरी बसेस भी जाती हैं, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग वाले आवर्स में हो सकता है वो ऐसा करते हो, और वो प्राइवेट वालों को ही सेल करते हो। गलत है, इसलिए मैंने इसको शेयर करना सही समझा आपसे।